चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। आखिर क्यों फिलिस्तीन के समर्थन में हमारे देश के मुस्लिम खड़े हैं। जब हमारे देश के संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए थे। उन अधिकारों में से एक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, और इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत लोगों को दी गई बोलने की स्वतंत्रता। बस यहीं पर उन्होंने एक मिस्टेक कर दी और यह नहीं बताया कि क्या बोलना ज़रूरी है और क्या नहीं। इस बोलने की स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाकर बहुत लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसका देश पर कहीं नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे देश के बहुत सारे पाकिस्तानी राष्ट्रवादी मुस्लिम हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले का समर्थन कर रहे हैं। और यही नहीं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप हमास के हमले का समर्थन क्यों कर रहे हैं, तब ये जवाब निकल कर आता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं कि देश का फ़ायदा किस ओर है और क्या ये हमला सही है या नहीं। बिना कोई सच्चाई जाने हमास को समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमास की आतंकवादी इस्लाम धर्म से हैं और इस वजह से ये लोग हमास पर अपनी जान लुटा रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं कि भविष्य में इस सब की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। देश को तो छोड़िए, जो आपकी मुस्लिम कौम है उसको इस सब की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके बारे में सोचा है आपने कभी? मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब जब हमारे देश के सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि जहां एक तरफ मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट, तो 99% मुस्लिम ही इसका विरोध करते हैं। जिन लोगों को अपने देश से बड़ा धर्म लगता है ना, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर भगवान ना करे चीन ने कभी हम पर हमला किया और हम युद्ध हार जाएं, तब वह यह नहीं देखेगा कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम, वह आपको एक भारतवासी देख कर मारेगा। लेकिन आप लोगों के लिए तो अपना धर्म बड़ा है अपने देश से। याद रखो, जब मन ही नहीं बचा तो मर्म का क्या करोगे, और जब देश ही नहीं बचा तो धर्म का क्या करोगे। और यह सब छोड़िए, जब भी मुस्लिम विदेश में जाते हैं ना, तब उन्हें आतंकवादी की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ मुसलमानों की वजह से सारी मुस्लिम कौम बदनाम है, और वह केवल इसलिए क्योंकि आप अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। हिंदू आपके लिए कितना ही सोच ले, आपका नेता आप सबके लिए कितना ही सोच ले, लेकिन आप लोग कभी देश के हित में नहीं सोचते। यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ उन मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्हें अपने देश से ज़्यादा अपना धर्म प्यारा है। आप लोगों के लिए वह पाकिस्तानी भाई बन गए जिन्होंने हमेशा बॉर्डर पर हमारे जवानों की जान ली है। और जब पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे सैनिकों की जान लेते हैं, तब वह यह नहीं देखते कि हम जिस सैनिक की जान ले रहे हैं वह हिंदू है या मुस्लिम, वह सिर्फ यह देखते हैं कि यह सैनिक भारतवासी है। लेकिन आप लोगों के लिए तो अपना धर्म ही प्यारा है। आपके लिए वह पाकिस्तानी भाई हैं और हम हिंदू दुश्मन हैं, काफिर हैं। आपने कभी सोचा है कि 1947 में चीन, जापान और भारत तीनों देश एक जैसी स्थिति में थे। तीनों ही देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी आज जापान टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे है। आज उसकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या का 1% है, लेकिन फिर भी उसकी जीडीपी भारत की जीडीपी से करीब 2 गुना है। चीन की तो जनसंख्या भी यार हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज के समय पर चीन की जीडीपी हमसे 10 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धर्म को पहले नहीं देखा जाता, देश को पहले देखा जाता है। इन्हीं सब दंगों की वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो या तो कोई कट्टरवादी नेता आप लोगों को समाप्त कर देगा या फिर आप लोग हमारे देश को समाप्त कर देंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ना जाने कितने ही नेताओं ने अपना सारा जीवन लगा दिया हिंदू मुस्लिम भाईचारा लाने में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगभग एक भी मुस्लिम नेता ऐसा नहीं आया जिसने हिंदुओं को भाई माना हो। भारत में 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी और 70 साल से कांग्रेस ने लगभग पूरा दम लगा दिया हिंदू मुसलमान एकता में, लेकिन फिर भी कभी भी एक भी मुस्लिम नेता ऐसा नहीं आया जिसने हिंदुओं को अपना भाई माना हो। आप अजहरुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, संविधान की शपथ ली है इन्होंने। इसके अलावा यह भारत के शहर हैदराबाद से सांसद हुई हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा हिंदुओं के लिए जहर ही उगलते हैं। एक समय पर तो यह जनाब ये तक कहते थे कि जब योगी मठ में चला जाएगा और मोदी वन में चला जाएगा, तब तुम हिंदुओं को कौन बचाएगा। आपकी औकात है हिंदुओं को छेड़ने की। याद रखिए, हिंदू तब तक शांत रहता है जब तक बात हद से ज़्यादा ना हो जाए। हज़ारों सालों तक हिंदू शांत रहता है, लेकिन जब बात सर से ऊपर निकल जाती है ना, तब यही हिंदू महाभारत भी करता है और फिर यही हिंदू किसी संपूर्ण कौम को नष्ट करने की ताकत भी रखता है। याद रखिए, जब एक हिटलर ने जर्मनी से पूरे के पूरे यहूदियों का नाश कर दिया था, तब हिंदू कौम तो बहुत बड़ी है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप सभी का या मुसलमानों का हमारे देश से अंत हो या मुसलमानों को हमारे देश से भगाया जाए, लेकिन यदि आप सभी के ऐसे ही लक्षण रहे, देश विरोधी गतिविधियों में आप लोग आगे रहे,
देश जिन्हें आतंकवादी मानता है आप उन्हें अपना आइकॉन मानते रहे, तब मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई नेता कट्टरवादी जरूर निकलेगा, कोई ना कोई हिटलर बनकर आप सभी को समाप्त कर देगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत से मुस्लिम यह कहेंगे कि इस्लाम को नष्ट नहीं किया जा सकता, हमारा अंत नहीं हो सकता। बेशक इस्लाम को नष्ट नहीं किया जा सकता। अरे इस्लाम को नष्ट विश्व का कोई नेता तो क्या, विश्व की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन याद रखिए, व्यक्तियों को नष्ट किया जा सकता है, करोड़ों व्यक्तियों का संहार किया जा सकता है और करोड़ों व्यक्तियों को भगाया भी जा सकता है। जब इजराइल ने 20 लाख फिलिस्तीनियों को अपने क्षेत्र से निकाल फेंका, तब आप लोग कह रहे थे कि इजराइल ने गलत किया। तब आप लोग सोचिए कि इजराइल की सेना से कितनी ताकतवर हमारी सेना है। भाई क्या करेगी। मैं जानता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र का फायदा कुछ मुस्लिम उठाकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन एक समय बाद लोकतंत्र का भी अंत होगा, क्योंकि जैसे राजशाही व्यवस्था हमेशा नहीं चली थी, इस तरह लोकतंत्र भी हमेशा नहीं चलने वाला। यह बात अलग है कि अब जो हिंदू है वह पहले से ज़्यादा जागृत हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी हमको भाई नहीं माना तो बाद में आप लोगों को भाई मानना ही पड़ेगा और हिंदू मनवा कर ही रहेंगे। मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम पोस्टें देखी हैं, शायद आप लोगों ने भी देखी होंगी, जैसे यह। यह बहुत दुर्भाग्य है कि हमारी कभी भारत और पाकिस्तान से लड़ाई हुई ना, तो एक बात याद रखना, हमारे भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए लोग खड़े होंगे भारत में रह के, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान के समर्थन में लोग आएंगे। क्यों आएंगे? सिर्फ एक मजहब के कारण। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राफेल मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। ऐसी पोस्टें देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। यह सब आप लोगों की कट्टरता की वजह से ही हिंदू कट्टर हुआ है। एक तरफ जब 1947 से पहले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, उस समय तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को भाई मानते थे। फिर आया एक देशद्रोही मोहम्मद जिन्ना, जिसने ऐसी आग भरी हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो आज भी जारी है। हिंदुओं ने तो सालों से मुसलमानों को अपना भाई मानने के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन क्या कभी आपकी कौम ने हिंदुओं को भाई मानने के लिए अपना कदम बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। यही समस्या है। लेकिन इस जनरेशन में आपका कर्तव्य है, हाँ हमारा भी कर्तव्य है, एक कदम हम भी आपको भाई बनाने के लिए बढ़ाएंगे, तो दूसरा कदम आपको भी बढ़ाना होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम एक कदम बढ़ाएं और आप पीछे से छुरा घोंप दें, तब आप गलत हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब हिंदू थक चुका है, लेकिन अब वह कदम नहीं बढ़ाने वाला। समझ जाइए, अभी वक्त है। लेकिन या तो देश आपको खत्म कर देगा या आप देश को खत्म कर देंगे। हालांकि आप देश को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी सोचिए कि चीन उइगर मुसलमानों का क्या हश्र कर रहा है। आप भारत में हैं केवल इसलिए सेफ हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। लेकिन इस शांति का फायदा मत उठाइए, हिंदुओं के खिलाफ जहर मत निकालिए। जहाँ देश के इंटरेस्ट ना हो वहाँ पर मत बोलिए। अगर आप देश के सपोर्ट में नहीं बोल सकते तो देश के विरोध में भी मत बोलिए। मैंने बहुत सारे मुसलमानों को देखा जो ना तो राष्ट्रगान का आदर करते हैं, ना ही राष्ट्रगीत का, और ना भारत माँ की जय बोलते हैं। अरे तो फिर भारत में रहते ही क्यों हो, जाकर पाकिस्तान में रहो ना। बहुत से मुसलमान कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत में से एक करके एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। अरे पाकिस्तान की चटनी बांट देंगे उससे पहले हम। वैसे भी पाकिस्तान बेकारी बन चुका है, उसे रोड पर लाने में हम देर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप सोचिए कि जब जब आपकी कौम ने अपने देश से बड़ा अपने धर्म को माना है, तब तब आपकी कौम और आपका देश बर्बाद हुआ है। चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए और चाहे फिर फिलिस्तीन को, सब बर्बाद हुए हैं। और अगर आपको देश से बाहर निकलना है या आपको देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तो वह राष्ट्र भी बर्बाद हो जाएगा। हालांकि देश के इस्लामिक राष्ट्र बनने से पहले एक महाभारत होगी, जिस महाभारत में मुस्लिमों का अंत हो जाएगा। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी ऐसा होगा, क्योंकि जब जब देश में हिंदुओं पर खतरा आया है, सनातन पर खतरा आया है, तब तब बड़े युद्ध हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस वीडियो से अगर आपकी आत्मा दुखी हो तो मैं इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सच कड़वा होता है। इस वीडियो के जरिए मैंने केवल उन मुसलमानों को टारगेट किया है जो देश हित में नहीं सोचते, जिन्हें अपने देश से बड़ा अपना धर्म लगता है। बाकी जो मुस्लिम हिंदुओं को भाई मानते हैं, तो मैंने तो शुरू से ही कहा है कि मैं भी आपको भाई ही मानता हूँ और पूरा हिंदू समाज आपको भाई मानता है। और अगर आप पर कोई आँच आई तब हिंदू पहले खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे मुस्लिम आतंकवादियों का देश से सफाया करना जरूरी है।